एक मर्तबा ऐसा हुआ, बुखारी शरीफ की हदीस भी है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक जंग से आने के बाद माल गनीमत जब तकसीम फरमा रहे थे, जो माल होता था वो मुजाहिदीन सहाबा के दरमियान बांटा जाता था। तो जंग में शरीक जो सहाबा थे उसमें मुहाजिरीन भी थे, अंसार भी थे। और आप जानते हैं मुहाजिरीन जो हिजरत करके आए हुए मक्का से, और अंसार जो मदीने तैयबा के रहने वाले। अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब माल तकसीम फरमाया तो उसमें मुहाजिरीन को थोड़ा सा माल ज्यादा दे दिया, मुहाजिरीन को माल थोड़ा सा ज्यादा दे दिया गया और अंसार को माल थोड़ा सा कम दिया गया। ये बात फैलने लगी और जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये बात आई कि अंसार के दरमियान ये बात चल रही है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन को थोड़ा सा माल ज्यादा दे दिया है, मुहाजिरीन को थोड़ा सा माल ज्यादा दे दिया है, अपने गांव वालों को ज्यादा माल दे दिया है। तो ये बात जब फैली तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार कबीले के सरदार साद इब्ने मुआज को बुलाया और पूछा, क्या तुम्हारे कबीले में ये बात चल रही है? उन्होंने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह, अंसार के दिलों में ये बात आई है कि आपने माल मुहाजिरीन को थोड़ा ज्यादा दिया है। हुजूर ने फरमाया, बुलाओ सारे अंसार को। एक जगह बुलाया और उस पर जब सारे अंसार जमा हुए तो पूछा हुजूर ने, क्या तुम्हारे दिलों में ऐसी बात है कि मैंने माल मुहाजिरीन को थोड़ा ज्यादा दे दिया? सबों ने कहा, हाँ आका, हमारे दिल में ये बात चल रही है, माल के लिए बात थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी तकरीर फरमाई थी, ऐसा खुतबा दिया था, अंसार की आंखें भीग गईं। सहाबा कहते हैं हमारी दाढ़ियों से आंसू गिर रहे थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तवील हदीस है, आखिरी जुमला मैं कह रहा हूं जो मेरे लिए उन्वान से रिलेटेड है, मेरे गुफ्तगू से रिलेटेड जो बात है वो अर्ज कर रहा हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अंसार, ये बात सही है कि मैंने थोड़ा माल मुहाजिरीन को ज्यादा दिया है, लेकिन क्या तुम इस बात से राजी नहीं हो? क्या इस बात से तुम मुतमईन नहीं हो कि लोग सारी दुनिया ले जाएं और जिसके पास दुनिया ना हो वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को ले जाए? जिन गरीबों के पास माल ना हो, मेरे आका ने फरमाया, वो अल्लाह के रसूल को साथ ले जाए। आज हमारे पास फख्र करने का सबसे बड़ा जरिया मेरे मुस्तफा की मोहब्बत, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निस्बत पाक है। इसीलिए आपको हालात के एतबार से कभी कोई ऐसा डिग्रेड करता हो और तुम्हें ऐसा सिखाता हो कि अब तो तुम्हारा फ्यूचर ही नहीं है, तब उससे कहो, कुरान कहता है, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। रब फरमाता है महबूब की हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से ज्यादा बेहतर है। आएगा, अच्छा वक्त भी आएगा। अंधेरे में हम बैठे तो इसका मतलब ये नहीं है कि सुबह होगी ही नहीं, सुबह तो होनी है, उजाला तो आना ही है। लेकिन आप सबको मेरे अजीजों इस दौर में जिस पर जमे रहना है वो क्या है? वो ईमान पर इस्तिकामत है। अपने दीन का सौदा होने नहीं देना, हुजूर पाक की मोहब्बत में कोई कमी आने न देना। मैं तो कहता हूँ उस खच्चर से ज्यादा गैरतमंद कौन हो सकता है जो मदीने तैयबा का है। गधा जिसको आप कह सकते हो या घोड़ा जिसको कह सकते हो, इन दोनों के बीच में एक नस्ल होती है खच्चर की। खच्चर, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास एक खच्चर तोहफे में लाया गया था खैबर की जंग में। हुजूर पाक ने कबूल किया। यहूदियों का इलाका है खैबर, वहां हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब ये हदियतन आया, और वो हदिया जिस पर हुजूर ने सवारी की, जिंदगी भर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस खच्चर पर सवारी करते रहे, ये तोहफे में आया था। जानते हो जिस वक्त ये खच्चर हुजूर की बारगाह में हदियतन पेश किया गया, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से वो अपना सर हिला हिला करके बात कर रहा था और हुजूर मुस्कुरा रहे थे। साहबा ने पूछा, आका ये क्या कह रहा है? सुनो तवज्जो, हम उम्मत हैं और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने की बात करते हैं। अशरफुल मखलूकात है, जानवर नहीं, लेकिन एक जानवर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में क्या कह रहा है? हुजूर फरमाते हैं, ये खच्चर मुझसे कह रहा है, आका अब तक मैं एक यहूदी की मिल्कियत में था, मेरा मालिक यहूदी था,
और उसी के घर में रहता था। वो मुझसे सामान लदवाता था इधर से उधर। लेकिन या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब कभी वो मेरी पीठ पर बैठना चाहता मैं गिरा देता, मैं बैठने नहीं देता था। खच्चर कह रहा है यहूदी मेरा मालिक था, लेकिन जब भी वो बैठने की कोशिश करता मेरी पीठ पर मैं उसे गिरा देता। हुजूर फरमाते हैं उससे पूछा ऐसा तू क्यों करता था, ऐसा तू क्यों करता था? सुनो मेरे अजीज, वो खच्चर कहता आका मैं उन खच्चरों की नस्ल में हूं कि मेरे बाप दादाओं की पीठ पर अल्लाह के नबी सवारी किया करते थे, बनी इसराइल के अंबिया सवारी करते थे, और उनकी नस्ल का मैं आखिरी खच्चर हूं, और सिलसिले अंबिया में आप आखिरी नबी हैं। मुझे मेरी माँ ने ये कहा था कि अपनी पीठ संभाल कर रखना, इस पर ताजदारे अंबिया सवारी करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खच्चरों को इतना इल्म है, इन कादियानी गधों को इल्म नहीं। खच्चर का अकीदा है कि अल्लाह के नबी आखिरी नबी है, आखिरी रसूल है। मेरे अजीजों, अपनी पीठ को संभाल कर रखा कि कोई और बैठने ना पाए, कि अल्लाह के रसूल बैठने वाले हैं। और उसके बाद आपको पता है उस खच्चर पर सवारी सिर्फ रसूलुल्लाह ने फरमाई, और वो खच्चर कितना गैरतमंद था, कितना गैरतमंद था कि उस पीठ पर किसी और आलाइश को और नापाकी को कभी गवारा नहीं किया। और हद तो ये है, हदीसों में मौजूद है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जब वफात हुई तो ये जिंदा रहा, लेकिन जानते हो सिर्फ 3 दिन के बाद बीरे गरस ये कुआं है जिसमें छलांग लगाकर ये जान दे दी कि अब इसके बाद कोई नहीं बैठेगा जो रसूलुल्लाह की सवारी है। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से निस्बत का एहतराम जानवर इतना करते थे। तुम्हारी निस्बत तो उम्मत की है, तुम्हारी निस्बत उम्मत की है। क्या तुम्हें यह ज़ेब देता है कि जिन आंखों को तुमने संभाल रखा है मेरे आका का दीदार करना है, तो इन आंखों को गलाजत में कैसे हम डाल सकते हैं, कैसे बेहयाई में डाल सकते हैं? इन हाथों को क्यों नहीं संभाल कर रख सकते कि ये हाथ मेरे आका से मुसाफा करने वाले? अकीदा है कि नहीं है? यकीन है कि नहीं? मेरे आका ने फरमाया क़यामत के दिन मैं मुसाफा करूंगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से जब मुसाफा करने की तमन्ना है तो फिर इस हाथ की कितनी हिफाजत होनी चाहिए। वो खच्चर अपनी पीठ पर किसी और गैर को बर्दाश्त नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि ये पीठ मैंने संभाल रखी है अल्लाह के रसूल के लिए। आज हम बच सकते हैं अपने हाथों को, अपने पैरों को, अपनी आंखों को, अपनी जुबान को सिर्फ इसलिए बचा कर रखें कि ये सारी अमानत रसूलुल्लाह की है। क्यों? बरेली से यही तो आवाज आती है, हमारा अपना कुछ नहीं है, दहन में जुबान तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह, बदन में है जान, और हम आए यहाँ और उठे भी वहां। जब रसूलुल्लाह के लिए जीना है तो मेरे अजीजों हमें हर शय की हिफाजत भी जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी गर्दन में कोई दूसरा पट्टा डालने की कोशिश कर रहे, कभी ना हो कि किसी और की गुलामी का पट्टा हमारी गले में पड़ जाए। नहीं, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। दुनिया अगर हमें पहचाने तो बेदम वारसी का वो शेर याद रखो। बेदम वारसी बड़े आशिक रसूल हैं, कहते हैं सके तैबा सब मुझे कह कर के पुकारे, बेदम यही रखी हो मेरी पहचान मदीने वाले। सुभान अल्लाह। दुआ ये करते थे कि ऐ अल्लाह, ऐ रसूल पाक, मेरी पहचान इतनी बना दे कि दुनिया मुझे तैबा का कुत्ता कहे, इसके अलावा मेरी कोई पहचान ना हो। मुझे दुनिया अगर पहचाने तो हुजूर के नाम से पहचाने। अजीजा ने गिरामी वक़ार, इतनी गैरत तो तुम्हारे अंदर आनी चाहिए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से हमारा नाम जुड़ा हुआ है और हमें हर शय को संभाल कर रखना है। सिर्फ एक बात मैं बता दूं, बहुत सारे नौजवान मोहब्बत करते हैं हमसे, हमें पता है, बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। किसी नौजवान को उठाकर मैं कहूं ये ले मेरा अमामा, मैं आज तुझे पहना देता हूं, खुशी से वो लेकर के जाए, जाहिर सी बात है उसके दिल में अगर मेरी मोहब्बत है तो ये अमामा पहन करके निकल जाए।